चिंता है चिता के समान, घुन के समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इस संसार में हर कोई किसी न किसी फिक्र में उलझा है। फिक्र घर की हो, व्यापार की हो, नौकरी की हो या रिश्तेदारी की हो, या यूं कहूं कि संबंधों की हो। हर चिंता इंसान को दिन रात खाती रहती है। और वर्तमान समय में आदमी इतना तनावग्रस्त हो गया, टेंशनें इतनी बढ़ गई कि इन टेंशनों ने बीमारियों का रूप ले लिया। लोग दुखी हैं, बीमार हैं, रुग्ण हैं, लेकिन समझने का प्रयास नहीं करते। जानते हो, कोई कुछ करता है, कोई क्या कोशिश करता है, और बहुत सी कोशिशें इंसान कर करके थक जाता है। सिवाय दुख, तनाव और संताप के कुछ नहीं मिलता। आज जो सूत्र सुना रहा हूं, इसे यदि आपने ठीक से समझा तो याद रखना, जीवन में बड़े परिवर्तन होने की संभावनाएं बन जाएंगी। मैंने सुना है कि एक सम्राट ने एक गुलाम खरीदा। गुलाम बड़ा स्वस्थ था, तेजस्वी था, और सम्राट उसे खरीदकर अपने महल पर ले आया। वह इतना भला था कि ये सम्राट उसके प्रेम में पड़ गया, क्योंकि उसका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। एक दिन सम्राट ने उस गुलाम से पूछा, तू कैसे रहना पसंद करेगा? तो उस गुलाम ने मुस्कुराकर कहा कि आप मालिक हो, जो आपकी मर्जी होगी मैं तो वैसे रह लूंगा। मेरा कैसा, मेरे होने का अर्थ ही क्या है? आप जैसे रखेंगे मैं वैसा रहूंगा। सम्राट ने पूछा, तू क्या पहनना पसंद करेगा? तू क्या खाना पसंद करेगा? उसने कहा, मेरी क्या पसंद? मालिक जैसा पहनाएगा मैं पहन लूंगा, और मालिक जो खिलाएगा मैं खा लूंगा। सम्राट ने पूछा, अच्छा ये बता कि तेरा नाम क्या है? मैं तुझे किस नाम से पुकारा करूं? उसने कहा, ये तो आपकी मर्जी है, मेरा क्या नाम? और वैसे भी दास का कोई नाम होता है क्या? जो भी नाम आप दे देंगे वो ही मेरे लिए ठीक होगा। बंधुओं, इस गुलाम की बातों से इतने बड़े सम्राट के जीवन में एक बड़ी क्रांति घट गई। सम्राट अपने राज सिंहासन से उठा और उसने पैर छुए उस गुलाम के और कहा कि तूने मुझे जीने का राज बता दिया, जिसकी मैं तलाश में था। अब यही मेरा
और मेरे मालिक का नाता है। आज से तू मेरा गुरु हो गया। बंधुओं, सम्राट धीरे धीरे शांत होता चला गया। अनेक तरह के ध्यान से, अनेक तरह के जप तप से, बहुत कुछ करने के बाद जो उसे नहीं मिला वो एक गुलाम के सूत्र से मिल गया। इसलिए आपसे कहता हूं, जीवन में थोड़ा प्रयोग करके देखो। ये जो इच्छाएं हैं ये ही आपके दुख का कारण बन जाती हैं। वो भूमा जैसे रखे वैसे रहना सीखो। अपनी तरफ से हो सकता है आपने भी बहुत सी कोशिशें की होंगी, लेकिन हुआ क्या? जैसे कल थे वैसे आज हैं। मेरी बात को याद रखना, वो परमात्मा हर इंसान को पूरी तरह से सुकृत भेजता है, लेकिन ये दुनिया, ये समाज, ये संसार के लोग इतनी विकृतियां इंसान के भीतर भर देते हैं जिन्हें गिनना भी मुश्किल हो जाता है। अपने भोले भाले बचपन को देखो, उतना भी आज हाथ में नहीं है। स्लेट गंदी हो गई है क्योंकि इस दुनिया ने, संसार के लोगों ने न जाने उस पर क्या क्या लिखवा दिया। संबंधों को निभाते निभाते आपकी शरीर की हर चीज कमजोर होती चली गई। हर अंग आज ठंडा हो गया, लेकिन मिला क्या? सिवाय दुख के। इसलिए आपसे कहता हूं, सब कुछ उस पर छोड़ दो। यदि सूरज को देखना चाहते हो तो शुरुआत तो पहले दीपक से ही करनी पड़ेगी, अन्यथा तो सूरज तुम्हारी आंखों को अंधा कर देगा। आसमान में उड़ने के लिए पहले कुछ समय धरती पर चलना पड़ता है। हवाई जहाज भी पहले धरती पर रेंगता है, फिर जाकर के उड़ान भरता है। ठीक उसी तरह सूरज को देखने के लिए पहले अपनी आंखों को तैयार करना पड़ता है। सूत्र कहता है, विश्वास उस शक्ति का नाम है जो बड़े से बड़े पर्वत को हिला सकती है। आदमी अपने ऊपर जितना विश्वास करता चला जाएगा, लक्ष्य उतना उसके करीब आता चला जाएगा। कितने ही ऐसे असंभव कार्य केवल इसलिए हो गए क्योंकि उन्हें करने वालों का भीतर से विश्वास जाग गया था। ये इंसान ऊपर से तो बड़ी साहस भरी हिम्मत की बातें करता है, लेकिन भीतर बड़ी भारी कमजोरियां होती हैं। एक एक करके उन पत्तियों को काटो, उन कमजोरियों को दूर करो, ताकि जीवन में दुख का कोई मसला ही न रह जाए। चिंता है चिता के समान। जानते हो चिंता और चिता में क्या अंतर है? अंतर केवल इतना है कि चिंतित व्यक्ति जीते जी मर जाता है, और वैसे मरने के बाद चिता मिलती है। वर्षों से बहन भाइयों के फोन सुनता हूं,
सबसे कहता हूं, हौसला बनाए रखो। वक्त चलने नहीं, दौड़ने लगेगा। ज्यादातर लोग आधे से ज्यादा जीवन यूं ही बिता देते हैं, और जब अचानक जीवन में कोई बड़ा तूफान आता है, किसी तरह के उलट हालात बन जाते हैं, कोई विकट परिस्थिति बन जाती है, तब उन्हें अचानक अपनी शक्तियों का पता चलता है। सूत्र कहता है, जिनके जीवन में जब तक कोई बड़ा तूफान नहीं आता, तब तक उन्हें अपनी शक्तियों का पता ही नहीं चलता।